हरे कृष्णा मेरे दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी श्राप के बारे में जो अगर ना होता तो शायद भगवान श्री राम और माता सीता को इतने दिनों तक अलग नहीं रहना पड़ता, ना ही उन्हें इतने दुख कष्ट भुगतने पड़ते। बात है उस जमाने की जब असुर और देवताओं में भयंकर लड़ाई हुआ करती थी और तब ज्यादातर असुर ही पराजित होते थे। बार बार पराजित होने की वजह से उनका मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ था। युद्ध में बहुत सारे असुर मारे भी जा चुके थे। अब असुर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। असुरों का ये अवस्था देखकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य बहुत ही चिंतित थे कि अब वो क्या करें कि असुर फिर से विजयी हो सके। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही इस समस्या का समाधान है। अगर उनको महामृत्युंजय मंत्र पता चल जाए तो वो मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और इस तरह से असुरों की जीत की उम्मीद फिर से बन सकती है। तो महामृत्युंजय मंत्र लेने के लिए वो भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय करते हैं। पर समस्या ये थी कि उनके तपस्या में जाने के बाद असुरों का क्या होगा। देवता तो असुरों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये सोच के उन्होंने असुरों को बोला कि जब तक मैं तपस्या से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम लोग मेरे पिता ऋषि भृगु के आश्रम में छुपे रहना। ये कह के वो तपस्या के लिए वो महामृत्युंजय मंत्र पाने के लिए चले गए। उसके बाद सारे असुर ऋषि भृगु के आश्रम में छुपे रहे। कुछ ही समय में देवताओं को ये बात पता चल गई कि सारे असुर बिना अस्त्र शस्त्र के ऋषि भृगु के आश्रम में छुपे हुए हैं। तो देवराज इंद्र अपने सारे देवताओं के साथ ऋषि भृगु के आश्रम में पहुंच गए और असुरों को एक एक करके मारने लगे। ऋषि भृगु तभी तपस्या में लीन थे। तो असुर अपनी जान बचाने के लिए ऋषि भृगु के पत्नी देवी ख्याति के पास जा पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वो उनकी मदद करें। देवी ख्याति एक तेजस्वी महिला थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति से सारी देवताओं को आश्रम से निकाल दिया और देवराज इंद्र को पत्थर के समान बना दिया। अब देवराज इंद्र ऋषि भृगु के आश्रम में ही थे, पर ना वो कहीं जा सकते थे ना वो कुछ कर सकते थे। पत्थर की भांति वो एक ही जगह पे खड़े हुए। वो सब सुन सकते थे, सब देख सकते थे, सब महसूस भी कर सकते थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। अपनी राजा की ये हालत देखकर सारे देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए देवताओं की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने सारी देवताओं को अपने शरीर में समा लिया ताकि वो सुरक्षित रहे और ऋषि भृगु के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने वहां देवराज इंद्र की भी मदद की। उन्होंने उनको भी अपने शरीर में समा लिया। भगवान विष्णु को देवताओं की मदद करते हुए देख देवी ख्याति बहुत ही चिंता में पड़ गई कि अब असुरों का क्या होगा। वो भगवान विष्णु को कैसे रोके। ये सोच के उन्होंने भगवान विष्णु को चेतावनी दी कि अगर आप देवताओं की मदद करेंगे और असुरों को नुकसान पहुंचेगा तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बार बार उनकी ऐसी चेतावनी देने पर भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से देवी ख्याति का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब ऋषि भृगु को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को ये श्राप दे दिया कि उनको भी अपनी पत्नी से बहुत समय तक अलग रहना पड़ेगा और बहुत दुख कष्ट भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यही वो श्राप थी जिसके वजह से भगवान श्री राम और माता सीता को इतने सालों तक अलग रहना पड़ा और इतने दुख कष्ट भुगतने के बाद उन दोनों का पुनः मिलन हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।